दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो दुनिया के कुछ सबसे विश्वसनीय भूतिया अनुभव के बारे में है। कुछ ऐसे अनुभव जो वास्तव में महसूस किए गए और उनकी गूंज हर जगह तक सुनाई दी है। ऐसे विश्वसनीय अनुभवों की आज की कहानी आप जरूर देखें। आइए बिना वक्त बर्बाद किए हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कुछ ऐसी जगहें जिनको वास्तव में भूतिया कहा गया और वहां घटी हुई घटनाओं को भी बहुत ही भूतिया माना जाता है। सबसे पहला नाम है ब्राउन लेडी ऑफ रायनम हॉल का। भूतिया गतिविधियों की सबसे प्रचलित और लोकप्रिय तस्वीर है ये। नोफ्लार्क इंग्लैंड में स्थित लेडी डोरोथी टाउनसेंड के पैतृक घर रायनम हॉल में उनके भूत की, जिसे ब्राउन लेडी का नाम भी दिया गया है, उसकी तस्वीर आज भी लोगों को डराती है। 1835 के समय से रायनम हॉल के भूतों के बारे में खबरें आती रहती हैं। ऐसी ही एक कहानी में कप्तान फ्रेडरिक मारियट ने लॉर्ड चार्ल्स टाउनसेंड के दो भतीजों के साथ एक भूत को देखा। वह तीनों एक कॉरिडोर से निकल रहे थे जब उनके बिल्कुल नजदीक से एक औरत का भूत निकला। कप्तान मारियट ने मौके का फायदा उठाकर उस छवि पर गोली चलाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। गोली औरत को पार कर चली गई और जहां वह औरत खड़ी थी उसके पीछे के दरवाजे में जाकर के समा गई। 1936 में एक पेशेवर फोटोग्राफर को घर के भीतर की तस्वीरें लेने का काम सौंपा गया। वह फोटोग्राफर घर के मुख्य सीढ़ियों में से एक की तस्वीर ले रहा था जब उसने सीढ़ियों के ऊपर भाप जैसी आकृति देखी थी। उसने अपने साथी को, जो वह आकृति नहीं देख पा रहा था, उस दिशा में तस्वीर लेने को कहा, क्योंकि वह आकृति सीढ़ी से नीचे आती हुई प्रतीत हो रही थी। मिलने वाली तस्वीर इतिहास में भूतों की सबसे विश्वसनीय तस्वीरों में से एक मानी जाती है। दूसरी बात करते हैं मॉस बीच डिस्टिलरी की। मॉस बीच डिस्टिलरी कैलिफोर्निया तट पर काफी प्रसिद्ध है, न सिर्फ अपने खाने और दार्शनिक स्थलों के लिए अपितु उसके भूतों के लिए भी। मॉस बीच डिस्टिलरी शुरुआत में 1927 में फ्रंक्स पैलेस के नाम से शुरू की गई थी। ऐसा भी कहा जाता है कि ये एक समय पर एक कोठा हुआ करता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां गलत लेन देन किए जाते थे और बहुत से गलत चीजें भी होती थीं। डिस्टिलरी की सबसे प्रसिद्ध भूत द लेडी इन ब्लू है। इसे एक खूबसूरत युवा औरत मैरी एलन, जिसे नीले कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता था, उसका भूत माना जाता है। द लेडी इन ब्लू की एक जवान पियानो वादक जॉन कॉन्टीना से मुलाकात हुई। शादीशुदा होने के बावजूद मैरी एलन को कॉन्टीना पसंद आ गए और दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों प्रेमी अक्सर बीच पर चांदनी रात में घूमने और मरीन व्यू होटल में प्यार करने के लिए मिलते थे, जो कि डिस्टिलरी के ठीक सामने खाई के पास स्थित था। इस प्रेम का दुखद अंत हुआ जब एक तूफानी रात में मैरी एलन का बैस्योरे हाईवे के पास एक भयानक सड़क दुर्घटना में मौत हुई। किस्मत से उसी समय कॉन्टीना के एक स्थानीय औरत अन्ना फ्रिब्लिक के साथ भी प्रेम संबंध चल रहे थे। अन्ना को जान के धोखे का पता चल गया और उसने भी डिस्टिलरी के पास की खाई से कूदकर पानी में डूब करके जान दे दी। कॉन्टीना भी बाद में एक भयानक मौत को प्राप्त हुआ जब उसका कटा हुआ शव डिस्टिलरी के पास पानी में मिला। लेकिन कॉन्टीना की मौत आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। लेडी इन ब्लू को कई लोगों ने देखा है, खास तौर से खाई के आसपास, और बच्चों और मेहमानों को यह हिदायत दी जाती है कि वह खाई के पास न जाएं। कई भूतिया अनुभव भी सामने आए हैं, जैसे बार बार फोन का बजना और दूसरी तरफ किसी का न होना, वाइन केस का बार बार बिना किसी वजह के जगह बदलना, इधर उधर चीजों का फेंका जाना और दरवाजों का रहस्यमयी तरीकों से बंद हो जाना। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो लेडी इन ब्लू के होने का एहसास कराती हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस की। शायद ही कोई भूतिया स्थान इतना भव्य होगा और इतना खूबसूरत होगा जितना कि विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस है। 1844 में विंचेस्टर राइफल की वंशज साराह विंचेस्टर द्वारा यह शुरू किया गया था। यह महल पहले एक 6 कमरे का घर था,
लेकिन अब इस महल में 160 से ज्यादा कमरे हैं और ये एक साजिश और रहस्य के भूल भुलैया जैसा है। अपने पति की राइफल कारोबार से हुई मौतों का जिम्मेदार अपने आप को मानते हुए श्रीमती विंचेस्टर भूतों के डर से 40 साल तक मकान का निर्माण करती रहीं। ऐसी मान्यता है कि भूतों ने विंचेस्टर को इस मकान को बनाते रहने के लिए कहा, एक ऐसा मकान जो कभी भी खत्म नहीं होता। ऐसा भी अनुमान लगाया गया है कि साराह ने इस घर को ऐसे बनवाया था कि भूत उससे भ्रमित हो जाएं और उसमें कैद हो जाएं और साराह को परेशान न करें। अपनी जिंदगी के बाद के सालों में वह हर रात अलग अलग अकेले कमरे में सोती थी ताकि उसे भूत दिखाई न दें। आज यह मकान एक पर्यटन स्थल है। सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस विंचेस्टर मिस्ट्री हाउस में बटन स्वचालित बिजली, करीब 50 चिमनी, लकड़ी के फर्श और भव्य खिड़कियां हैं। हर खिड़की पर 13 शीशे हैं, हर माले पर 13 भाग हैं और एक को छोड़कर सभी सीढ़ियां 13 कदम की हैं। और क्या मैंने आपको बताया कि घर में कई ऐसी सीढ़ियां हैं जो कहीं नहीं पहुंचती हैं। सारा विंचेस्टर अपने समय की अमेरिका की सबसे अमीर और रसूखदार औरतों में से एक थी और वो मानती थी कि उन्हें विंचेस्टर राइफल से मरे कई लोगों की आत्माएं सताती हैं। इसके अलावा घर और उसके आसपास के क्षेत्र में कई बार भूतों का दिखाई दे जाना आम बात है। यहाँ तक कि मेहमानों ने अज्ञात आवाजों को, पैरों की आहट को और दरवाजों के बंद होने को बार बार महसूस किया है और इसके बारे में बार बार सबको बताया है। यहाँ के मेहमानों ने कई अजीबोगरीब आवाजें भी सुनी हैं जिसको उन्होंने कई बार लोगों को बताया है। आवाजें भी ऐसी ऐसी जगहों से सुनी कि जब वहां मेहमान जाते तो उनको वहां कोई दिखाई भी नहीं देता। यहाँ तक कि मेहमानों ने धूप पड़ने वाली जगहों को बर्फ से ज्यादा ठंडा भी महसूस किया है। अगले नंबर पर बात करते हैं बोरले रेक्टोरी की। द बोरले रेक्टोरी एक्सेस इंग्लैंड में स्टोर नदी के पास स्थित एक घर है जिसको पूरे देश में 1863 से 1939 तक सबसे भूतिया घर माना जाता था, जिसके बाद वह जल करके खत्म हो गया। ये बात अलग है कि इन घटनाओं की कोई वजह समझ नहीं आई आज तक और इतने सालों में घटित हुई कई घटनाओं के चलते बोरले रेक्टोरी को बहुत बदनामी झेलनी पड़ी। 1930 से 1935 तक भूतिया गतिविधियों की करीब 2000 घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें शामिल था दीवारों पर अजीब सी लिखावट उभरना और साथ में घर के बगीचों में भूतों का दिखाई देना। रेक्टोरी को उस समय बहुत सारी मीडिया की जांच का सामना करना पड़ा था। एक प्रसिद्ध जांचकर्ता हैरी प्राइस थे जिन्होंने उस समय पूरे क्षेत्र में कई शोध किए थे और कई बार इसकी जांच भी की थी। प्राइस ने रेक्टोरी को 1937 में किराए पर उठवा दिया और कुछ लोगों को वहां रहकर किसी भी अलौकिक अनुभव को रिकॉर्ड करने के लिए नियुक्त कर दिया। उनके जांचकर्ताओं का दल निराश नहीं हुआ था क्योंकि घर में कई किस्से सामने आए, जिसमें से एक था एक नन का घर में घूमना और नौकरों की घंटियों की रस्सी को बार बार बजाना। ऐसी रस्सी जो कई सालों पहले ही काट दी गई थी। बोरले रेक्टोरी 1939 में पूरी तरीके से जल करके नष्ट हो गई, लेकिन उसकी कहानी आज तक खत्म नहीं हुई। कई लोगों का मानना है कि इनमें से कई आत्माएं सामने स्थित बोरले चर्च में जाकर अपनी भयानक गतिविधियां आज भी कर रही हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ भयानक अनुभव जो पूरी दुनिया में महसूस किए गए थे। दोस्तों, ऐसे अनुभवों के बारे में और भी कई सारी जानकारियां हैं जिनको हम आगे के और वीडियोस में आपको बताएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी खूब करिएगा। और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को तुरंत दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।